शहर की भीड़ भाड़, गाड़ियों का शोर और आसमान में मंडराते बादलों के बीच उसकी आंखें किसी रहस्य की तरह चमक रही थीं, जैसे वो कुछ कहना चाहती हों पर चुप थीं। हमेशा की तरह मैं रोज़ उस कॉफ़ी शॉप के कोने वाली सीट पर बैठा करता था जहां वो रोज़ शाम 5 बजे आती थी। वही नीली साड़ी, वही काली बिंदी और वही रहस्यमयी मुस्कान जो उसकी आंखों में थी, मेरे दिल को बेचैन कर देती थी। मैंने कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं की थी, बस उसकी तरफ देखता रहता। घंटों। एक दिन वो आई और सीधे मेरी टेबल पर आकर बैठ गई। मेरी धड़कनें जैसे रुक सी गईं। उसने बिना बोले अपना नाम बताया, त्रिशा, और मैं बस उसे देखता रहा जैसे किसी पुराने जन्म की पहचानी हुई हो। उसने कहा कि वो मुझे कई दिनों से देख रही है और उसे भी कुछ अजीब सा महसूस होता है जब वो मुझे देखती है। उस दिन के बाद हम रोज़ मिलते, बातें करते, बारिश में भीगते, सर्दियों में एक ही कप कॉफ़ी पीते और गर्मियों में किताबों की दुकानों में घंटों घूमते। सब कुछ किसी फिल्म जैसा था, पर मैं जानता था कि उसके पीछे कोई राज छुपा है। कई बार रात में उसका कॉल आता और वो बस कहती, अगर मैं अचानक चली जाऊं तो मुझे मत ढूंढना। मैं हंस देता पर अंदर से डर जाता। एक रात उसने कहा कि वो मुझे एक जगह ले जाना चाहती है। हम शहर से बाहर एक पुराने हवेली जैसी जगह पर पहुंचे। वहाँ की दीवारें पुरानी थीं, हवा में अजीब सी ठंडक और डर था। उसने कहा, यही मेरा सच है, और एक कमरा खोला जहाँ एक पुराना मिरर रखा था। उसने कहा कि इस शीशे में उसकी माँ की आत्मा है जो उसे बार बार अपने पास बुलाती है। मेरी हंसी निकल गई, पर तभी शीशे में कुछ हलचल हुई। मैंने देखा एक महिला की परछाई, और फिर अचानक शीशे में दरारें आ गईं। त्रिशा जोर से चिल्लाई, माँ! नहीं। मैं डर गया और उसके पास गया तो देखा उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा कि उसकी माँ एक समय एक रजवाड़े की बेटी थी और एक अंग्रेज अफसर से प्यार कर बैठी थी। समाज ने उसे कबूल नहीं किया और उसकी माँ ने इसी हवेली में आत्महत्या कर ली थी। तभी से उसकी आत्मा इस शीशे में बंधी हुई है और हर साल एक बार उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करती है। उस दिन मैं बहुत डर गया, पर त्रिशा को छोड़कर जा नहीं सका। मैं उसके साथ वहीं रुक गया, पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक दिन त्रिशा गायब हो गई। मैंने हर जगह ढूंढा, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन उसी कॉफ़ी शॉप में एक लड़की आई, बिल्कुल त्रिशा जैसी, लेकिन नाम था श्रुति। उसने कहा कि वो इस शहर में नई है, पर उसकी आंखों में वही त्रिशा वाली चमक थी, वही अंदाज, वही मुस्कान। और उसने मुझे देखते ही कहा, क्या तुम मुझे फिर से पहचान लोगे? मेरा दिल जैसे थम सा गया। मैंने धीरे से कहा, त्रिशा, और वो मुस्कुरा दी। बोली, मैं त्रिशा नहीं, पर जो कहानी तुमने अधूरी छोड़ी थी उसे पूरा करने आई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर उसके साथ जुड़ गया। हम फिर से मिलने लगे। इस बार वो और भी रहस्यमयी थी। एक दिन उसने मुझे उसी हवेली चलने को कहा, और इस बार हवेली में कोई शीशा नहीं था। वहाँ सिर्फ एक पुराना चित्र था जिसमें एक पुरुष और एक महिला की तस्वीर थी। वो पुरुष मेरी तरह दिखता था और महिला त्रिशा जैसी। उसने कहा, यह पिछले जन्म की तस्वीर है, और मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। फिर वो बोली, मैं श्रुति नहीं, त्रिशा हूँ, और तुम्हें तुम्हारा अधूरा वादा याद दिलाने आई हूँ। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उस दिन उसने कहा कि इस बार अगर मैं उसका साथ दूं तो वो इस श्राप से मुक्त हो सकती है। मैंने हामी भरी, और उसने मेरे हाथ में एक लाल धागा बांधते हुए कहा, अब जो भी होगा हम साथ होंगे। उस रात हमने हवेली में एक पूजा की। मंत्रोच्चार के बीच हवेली की दीवारें कांपने लगीं, और अचानक त्रिशा जमीन पर गिर गई। मैंने उसे उठाया तो उसने आंखें खोली और कहा, मैं आज़ाद हूँ। फिर वो उठी और मेरी आंखों में देखकर बोली, अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। पर तभी हवेली की दीवार गिर गई और त्रिशा उसके नीचे दब गई। मैं चीखा, दौड़ा, पर देर हो चुकी थी। वो चली गई। उसके हाथ में वही लाल धागा बंधा था जो मैंने बांधा था। मैं टूट गया। महीनों तक मैं शहर छोड़कर भटकता रहा। फिर एक दिन उसी कॉफ़ी शॉप में एक लड़की आई, बिल्कुल वैसी ही, और उसने कहा,
क्या तुम फिर से तैयार हो? और मैं बस देखता रह गया।